नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 14 या 15 कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति? चलिए आज जानेंगे मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त। खरमास के बाद मांगलिक कार्य होंगे शुरू। बिहार के ईशान किशन किए गए नजरअंदाज। भारत इंग्लैंड T20 सीरीज में नहीं हुआ चयन। ईशान के फैंस ने भी उठाए सवाल। क्या आपका भी आवेदन जमीन सर्वे के लिए नहीं हो रहा है अपलोड? जानिए क्या है वजह। तकनीकी परेशानियों के कारण बाधित थी व्यवस्था। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं। AI से होगी इनकी पहचान। 26 जिलों में लगेंगे CCTV कैमरे। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। 10 मार्च है आवेदन की अंतिम तारीख। SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए है मौका। मधेपुरा में लग रहा है 1 दिवसीय रोजगार मेला। 17 जनवरी को जॉब कैंप का होगा आयोजन। इसमें भाग लेने से पहले NCS पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। युवराज के पिता योगराज ने धोनी को लेकर दिया बयान। धोनी की तारीफ करते आए नजर। पूर्व क्रिकेटर ने धोनी को बताया सफल कप्तान। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एम्स CRE के लिए 12वीं पास को भी मिल रहा मौका। एम्स नई दिल्ली द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी CRE के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती कुल 4,576 पदों पर होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 12वीं ग्रेजुएशन, MSc, MBA, PG डिप्लोमा, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। जानिए क्यों जमीन सर्वे के आवेदन नहीं हो पा रहे थे अपलोड। राज्य में जमीन सर्वे और राजस्व मामलों के लिए डेटा बैंक तैयार किया जा रहा है, जिसमें जमीन सर्वे आवेदन और अन्य प्रक्रियाएं सुरक्षित रहेंगी। इससे ऑनलाइन सेवाओं में आ रही परेशानियों का समाधान होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने NIC के साथ मिलकर इस व्यवस्था पर काम शुरू किया है। हालांकि विभाग के पास NIC के सर्वर में जगह की कमी हो गई थी, जिसके कारण कई आवेदन अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा लंबित मामलों को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जल्द समाधान के लिए अभियान चलाया जाएगा। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों की अब AI से होगी पहचान। अब बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से होगी। 26 जिलों के 72 प्रमुख चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जो हेलमेट नहीं पहने और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों को पहचान कर स्वचालित चालान जारी करेंगे। इस योजना को मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा। 2023 में हेलमेट नहीं पहनने से 1389 लोगों की मौत हुई थी। नए सिस्टम से सड़क सुरक्षा में सुधार और दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। कैबिनेट ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। सैनिक स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा यानी AISSEE 2025 के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख है। यदि आप अपने बच्चों को कक्षा 6ठी से 9वीं में सैनिक स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहते हैं, तो आप आधिकारिक वेबसाइट exams.nda.ac.in/AISSEE या AISSEE 2025.ntaonline.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम फीस भरने की अंतिम तारीख 14 जनवरी 2025 है। कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए 5वीं पास और कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। आवेदन शुल्क जनरल, OBC और EWS के लिए 800 रुपये और SC ST के लिए 650 रुपये। बिहार के ईशान किशन फिर से भारतीय टीम में किए गए नजरअंदाज। इंग्लैंड के खिलाफ आगामी T20 सीरीज के लिए ईशान किशन को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। चयनकर्ताओं ने विकेट कीपिंग विकल्प के रूप में संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल को चुना है। हालांकि ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन भी किया है, जिससे विजय हजारे ट्रॉफी में मणिपुर के खिलाफ 134 रन और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 161 रन शामिल हैं। उन्होंने 32
T20I मैचों में 796 रन बनाए। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने जुरेल को चुना, जिन्होंने अब तक 2 T20 मैच ही खेले हैं और ईशान किशन से कहीं पीछे हैं। भारत 22 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैच खेलेगा। ईशान किशन को टीम में नहीं लेने पर कई फैंस ने भी सवाल चयनकर्ताओं पर खड़े किए हैं। ईशान किशन को भारतीय टीम में शामिल नहीं करने पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। देश के कई प्रमुख शहरों के साथ पटना में भी शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। पटना में घनी ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए अब वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी। गंगा नदी के किनारे बसे 20 लाख से अधिक लोग इस सेवा से लाभान्वित होंगे। कोच्चि वाटर मेट्रो की सफलता के बाद केंद्र सरकार पटना, वाराणसी, प्रयागराज सहित 18 शहरों में ये परियोजना शुरू करने की योजना बना रही है। पटना में दानापुर, दीघा, कुर्जी, राजापुर, बांसघाट समेत कई घाटों पर टर्मिनल बनाए जाएंगे। ये सेवा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में होगी जहां पानी के मार्ग उपलब्ध है। हालांकि गंगा नदी में मिट्टी जमा होने के कारण गहराई कम होने की चुनौती भी है, जिसे हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी श्यामनंद जालान की। श्यामनंद जालान का जन्म आज के दिन वर्ष 1934 में बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय रंगमंच निर्देशक और अभिनेता थे। इनके द्वारा दी गई प्रमुख प्रस्तुतियों में एक थी राजकुमारी, कोणार्क, चंद्रगुप्त, नए हाथ आदि शामिल है। 24 मई वर्ष 2010 में ये दुनिया को अलविदा कह गए। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए आज भी याद किया जाता है। ठंड के कारण 15 जनवरी तक स्कूल बंद करने के मिले आदेश। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ठंड के कारण 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 13 से 15 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का आदेश दिया है। इस दौरान कक्षा 8 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी, जबकि कक्षा 9 और 10 के छात्र पहले की तरह अपनी कक्षाओं में भाग लेंगे। ये आदेश सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए लागू होगा। इसके साथ ही प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए चल रही विशेष कक्षाओं को इस आदेश से बाहर रखा गया है। 14 या 15 जनवरी, जानिए कब मनाई जाएगी मकर संक्रांति। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी, जब पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बनेगा। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी को 2:55 पर प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास समाप्त होगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन भौम पुष्य योग भी बनेगा, जो विकास, धन, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान, सूर्य को अर्घ्य देना, धार्मिक दान पुण्य करने से पुण्य मिलता है। प्रगति यात्रा को लेकर समस्तीपुर के ट्रैफिक रूट में हुआ बदलाव। 13 जनवरी को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर समस्तीपुर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक 4 पहिया और 3 पहिया वाहन पूरी तरह से बंद रहेंगे। मुसरी घरारी में आने वाले छोटे वाहन 12 पत्थर मोड़ से होते हुए ताजपुर रोड जा सकेंगे, जबकि 2 पहिया वाहन रेलवे ओवरब्रिज से ताजपुर की ओर जा सकेंगे। भारी वाहनों का परिचालन सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक बंद रहेगा। दरभंगा, पूसा, बेगूसराय और रोसड़ा से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से गंतव्य तक भेजा जाएगा। व्यावसायिक वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह से बंद रहेगा। अब बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाना होगा मुश्किल। सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा जारी किया है और 18 जनवरी तक आम लोगों से इस पर सुझाव मांगे। इसमें यह नियम रखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की अनुमति लेनी होगी। OTP आधारित प्रक्रिया से माता पिता की सहमति प्राप्त की जाएगी और यदि वे किसी समय ये महसूस करें कि उनकी अनुमति गलत ली गई तो वे इसे वापस भी ले सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जैसे अगर बच्चा माता पिता का फोन लेकर OTP प्रक्रिया पूरी करता है तो क्या होगा। मधेपुरा में 17 जनवरी को लग रहा है जॉब कैंप। मधेपुरा के संयुक्त श्रम भवन में 17 जनवरी को 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा, जिसमें पटना की ऑरवेल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा 27 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें सेल्समैन के 15, सुपरवाइजर के 5, टेक्नीशियन के 2 और ऑपरेटर 5 पदों पर नियुक्ति होगी। चयनित उम्मीदवारों को 11,500 से लेकर 15,000 रुपए तक का मासिक वेतन मिलेगा। साथ ही PF, ESIC, TA और DA की सुविधा भी दी जाएगी। इन पदों के लिए केवल 18 से 40 वर्ष के पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए पंजीकरण NCS पोर्टल पर अनिवार्य है।
सर्दियों में गर्म पानी से नहाने वाले हो जाएं सावधान। सर्दियों में गर्म पानी से नहाना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग त्वचा, बालों और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। गर्म पानी त्वचा की नमी को खत्म कर सकती है, जिससे शुष्कता और खुजली हो सकती है। बाल भी बेजान और कमजोर हो सकते हैं। गर्म पानी से ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ सकता है और शरीर का तापमान असंतुलित हो सकता है। अगर आपको ठंड से बचना भी है तो सर्दियों में गुनगुने पानी का ही उपयोग करें। स्नान का समय सीमित रखें और स्नान के बाद मॉइस्चराइज करें। ये आपकी त्वचा, बालों और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन हुए शुरू। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को scstpmonline.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को pmonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विभाग की विशेष पहल। बिजली उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड स्तर पर हर महीने के दूसरे शनिवार को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं को बिजली बिल से संबंधित समस्याओं, नए कनेक्शन और नाम परिवर्तन के लिए आवेदन करने की सुविधा, स्मार्ट प्रीपेड संबंधित जानकारी, कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन और जरूरी कागजातों की जानकारी, पीएम सूर्यघर योजना आदि से संबंधित जानकारी दी जाएगी। यदि आप भी इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो कैंप में भाग ले सकते हैं। ट्रेन यात्रियों को मिलेगा मनपसंद खाना मंगवाने की सुविधा। भारत में ट्रेन यात्रा के दौरान यात्री अपनी सीट पर बैठकर मनपसंदीदा खाना मंगवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें IRCTC की व्हाट्सएप नंबर 918750001323 या वेबसाइट www.ecatering.irctc.co.in के जरिए ऑर्डर करना होता है। PNR नंबर दर्ज करने के बाद उनकी सीट पर उनका पसंदीदा खाना पहुंच जाता है। इसके अलावा रेल यात्री रेल मित्र के व्हाट्सएप नंबर 8102888222 पर भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के IRCTC द्वारा अधिकृत अन्य कैटरिंग कंपनियों से भी खाना मंगवाया जा सकता है। बिहार में कई जगहों पर घने कोहरे का प्रभाव। बिहार में अधिकतर जगहों पर कोहरे का प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कई जगहों पर बादलों की आवाजाही से बारिश की संभावना भी जताई गई है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार में पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में कई जगहों पर सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। विदेश में नौकरी के नाम पर पटना में बड़ी ठगी का मामला आया सामने। पटना में एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें जालसाजों ने 200 से अधिक बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर ठगा है। ये जालसाज युवाओं को अपने ऑफिस बुलाकर वीजा, जॉब इनविटेशन और टिकट के नाम पर 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की ठगी करते थे। ठगी के मास्टरमाइंड आजाद अंसारी और उसके साथी ने बिहार के कई जिलों में से युवाओं को शिकार बनाया है। युवाओं का आरोप है कि ठगी के बाद जालसाज अपना ऑफिस बंद कर फरार हो गए और उनका पासपोर्ट भी ले गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। बीपीएससी मामले में बिहार के कई जिलों में दिखा बिहार बंद का असर। बीते दिन पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसका असर पटना, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और अन्य जिलों में दिखा। पटना में बंद समर्थकों ने अशोक राजपथ पर प्रदर्शन किया, दुकानों को जबरन बंद कराया और पुलिस से झड़प की खबर भी सामने आई। समस्तीपुर में रेल रोका गया, जबकि कटिहार में सड़क जाम की गई। पप्पू यादव ने बीपीएससी के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जो छात्रों पर लाठी चलाएगा वो मरेगा। साथ ही प्रशांत किशोर का आमरण अनशन भी जारी है। प्रशांत किशोर को पटना जिला प्रशासन से मिला झटका। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को पटना जिला प्रशासन से झटका मिला है। पार्टी ने दावा किया है कि प्रशासन ने मरीन ड्राइव पर कैंप लगाने से मना कर दिया था। जन सुराज ने आरोप लगाया कि प्रशासन निजी
जमीन पर टेंट लगाने की अनुमति नहीं दे रहा है। 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें जमानत मिल गई थी। हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से शनिवार को उन्हें छुट्टी मिल गई। आलोक मेहता के घर ईडी की छापेमारी पर मीसा भारती का बयान। पूर्व मंत्री और राजद नेता आलोक मेहता के घर पर ईडी की छापेमारी के बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती ने कहा है कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी नेताओं को परेशान किया जाता है और ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि ऐसी साजिशों से ना तो लालू प्रसाद यादव डरेंगे और ना ही उनके समर्थक झुकेंगे। मिसा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है और बयानबाजी से बिहार को कोई लाभ नहीं होगा। युवराज के पिता योगराज धोनी की तारीफ करते आए नजर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह, जो अक्सर अपने बेटे युवराज सिंह के करियर में महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका पर टिप्पणी करते रहते हैं, उन्होंने इस बार धोनी की कप्तानी की तारीफ की है। योगराज ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कहा है कि धोनी एक मोटिवेटेड कप्तान थे, जो गेंदबाजों को सही दिशा दिखा सकते थे और बल्लेबाजों के दिमाग को पढ़ सकते थे। उन्होंने धोनी की मानसिक मजबूती की भी सराहना की, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिचेल जॉनसन की गेंदबाजी पर छक्का जड़ना। योगराज ने धोनी को भारत के सबसे सफल कप्तानों में से भी एक माना। 18 जनवरी को बिहार दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे की तैयारियां तेज हो गई। बिहार कांग्रेस के प्रभारी मोहन प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह आज महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों से चर्चा होगी। इसके साथ ही जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक भी की जाएगी। राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना आ रहे हैं, जहां श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान बचाओ सम्मेलन आयोजित होगा। ये कार्यक्रम सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है और महागठबंधन के कोई प्रमुख नेता इसमें शामिल नहीं होंगे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आमरण अनशन शुरू किया था। आज के दिन वर्ष 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान चिलियावाला की प्रसिद्ध लड़ाई शुरू हुई थी। आज के दिन वर्ष 1818 में उदयपुर की राणा ने मेवाड़ के संरक्षण के लिए अंग्रेजों के साथ संधि की थी। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह दिवस मनाया जाता है। सांसद रविशंकर प्रसाद से मिलने पहुंचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुद सांसद रविशंकर प्रसाद से मिलने उनके घर पहुंचे। पटना के नागेश्वर कॉलोनी स्थित रविशंकर प्रसाद के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, जिससे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। राज्यपाल के आने पर रविशंकर प्रसाद ने उन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत किया और खुशी जाहिर की। प्रसाद ने कहा कि राज्यपाल ने फोन पर कहा था कि वे सबसे पहले मेरे घर मिलने आएंगे। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि रविशंकर प्रसाद मेरे पुराने दोस्त हैं और मैं उनसे मिलना चाहता था, इसलिए आज उनसे मिलने आया हूँ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शिव कुमार नादेसन, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजगोपाल, ऑप्शन सी है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ऑप्शन डी है डॉक्टर दर्शन सिंह धालीवाल। इसका सही उत्तर है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क के अंतर्गत राज्य का पहला पार्क कहां खुला था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है मुजफ्फरपुर। इसका सही उत्तर है पूर्णिया। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी है मिताली राज, ऑप्शन सी है हरलीन देओल, ऑप्शन डी है प्रिया पुनिया। इसका सही उत्तर है स्मृति मंधाना। पटना किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है सोन, ऑप्शन डी है गंडक। इसका सही उत्तर है गंगा। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी है कंबोडिया, ऑप्शन डी है सोमालिया।
इसका सही उत्तर है क्यूबा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है आरती शर्मा, अखिलेश यादव, सादुल्लाह पालवी, पुनीत चौहान, मोतीलाल कुमार, रामपूजन शर्मा, आलोक प्रियदर्शी, धनंजय यादव, बिरजू भूषण सिंह, अनुज कुमार, दीपक कुमार शाह, जितेंद्र ठाकुर, छोटू राजा, प्रमोद कुमार, निराला कुमार, प्रफुल्ल कुमार यादव। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों की स्थिति में पहले से सुधार हुआ है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।